नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुशांत सिंह राजपूत एक अभिनेता, एक भाई, एक बेटा, इस दुनिया में ना होने से रुपहले पर्दे से लेकर घर तक उनकी वीरांगी है। अगले 1 घंटे में आपको बताएंगे आखिर सुसाइड की मिस्ट्री में कहां तक पहुंचा है मामला। क्या सीबीआई जांच के खुलने वाले हैं दरवाजे? लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। 4 बहनों का वो प्यारा भाई अपने भाई के लिए एक बहन इंसाफ मांग रही है। इस बहन को यकीन है कि सच सामने आएगा। इस सच को सामने लाने के लिए वो मजबूती से डटी है। भाई की मौत ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो इंसाफ के लिए लड़ने को तैयार हैं। फिर चाहे ये लड़ाई कितनी ही लंबी क्यों ना हो, कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। सुशांत की बहनें चाहती हैं कि किसी भी कीमत पर सच सामने आए, जिसके लिए अब इंसाफ की गुहार प्रधानमंत्री मोदी की चौखट तक पहुंच गई है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टैग कर ट्वीट किया है। श्वेता ने ट्वीट में लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि आप सच के साथ खड़े होंगे। हम बेहद साधारण परिवार से हैं। मेरे भाई का कोई गॉडफादर नहीं था, ना ही अब कोई हमारा गॉडफादर है। हमारी अपील है कि आप मामले में साथ दें। सुनिश्चित करें कि जांच साफ सुथरे तरीके से हो, सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सुशांत की बहन की अपील में एक दर्द है, मानो वो कह रही हो अब बहुत हुआ, उन्हें इंसाफ चाहिए। उनकी अपील में एक डर भी है, सबूतों से छेड़छाड़ का डर। शायद उन्हें अंदाजा है उनके भाई की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है। सुशांत की बहन श्वेता को अब इंसाफ की आखिरी उम्मीद प्रधानमंत्री से है। 1.5 महीने तक जांच में कुछ सामने आने के बाद शायद श्वेता को यही रास्ता ठीक लग रहा है। श्वेता अमेरिका में रहती हैं। श्वेता लगातार केस की जांच पर नजर बनाए हुए हैं। आज तक ब्यूरो। 4 बहनों में इकलौते भाई थे सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून से एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है सुशांत के परिवार वालों को। भाई के जाने के गम में बहनों का बुरा हाल है। अपने इसी दर्द को सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया के जरिए बयां किया है, जिसे सुनकर आप भी भावुक हो उठेंगे। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने नहीं आ पाएगा वो भाई। ना ही फोन पर अपनी बहनों को कह पाएगा हैप्पी राखी, क्योंकि वो भाई खो गया है दूर सितारों में इस जहां से। लेकिन बहनों के पास यादों का पूरा खजाना है, खासकर अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति के पास। बहन श्वेता के लिए सुशांत पिठिया थे, क्योंकि श्वेता के बाद सुशांत का जन्म हुआ था। लिहाजा छोटे भाई सुशांत के लिए श्वेता के मन में खास प्यार था, जो उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में छलक आया। सुशांत को याद करते हुए श्वेता लिखती हैं, वो छोटा बच्चा मेरा पिठिया था। क्षेत्रीय हिंदी में पिठिया का मतलब होता है जो आपके तुरंत बाद आया हो। मम्मा को लगता था कि मेरी वजह से परिवार में उस बच्चे का बहुप्रतीक्षित आगमन हुआ है और मैंने पूरी खुशी में ये सम्मान स्वीकार किया था। मैं अपने छोटे भाई का काफी ध्यान रखती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी ही वजह से धरती पर आया है। हम दोनों हमेशा साथ ही रहते, साथ खेलते, साथ डांस करते, साथ पढ़ाई करते, सारी बदमाशियां भी साथ करते थे। लोग अक्सर भूल जाते थे कि हम दोनों का वजूद अलग अलग है। वो हमें गुड़िया गुलशन कहा करते थे, जैसे हम एक ही हों। भाई को लोग प्यार से गुलशन बुलाते थे और मुझे गुड़िया। गुड़िया का गुलशन अब नहीं है, अपने पीछे छोड़ गया वो बेशुमार यादें जो ताउम्र बड़ी को कसक देती रहेंगी। ये कसक श्वेता की पोस्ट में भी उभर कर सामने आया है। हम दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। भाई बॉलीवुड चला गया और उसकी कामयाबियों पर हम गर्व करते रहे, लेकिन मुझे हर वक्त उसकी चिंता रहती। मैं उसे हमेशा अमेरिका आने को कहती, ताकि जिंदगी की शोर से दूर हम दोनों बचपन को फिर से जी सके। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती थी। मुझे अब भी लगता है कि एक दिन मैं अपने भाई को अपने बगल में देख पाऊंगी और कह सकूंगी, ये सब एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। काश 14 जून की वो मनहूस तारीख नहीं आती। काश श्वेता के बुलावे पर सुशांत अमेरिका चले गए होते। सुशांत सिंह की मौत से ठीक 5 दिन पहले का ये व्हाट्सएप चैट देखिए, जो श्वेता ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था।
श्वेता ने पूछा था, कैसा है मेरा बाबू, लव यू, मेरे पास आना है बेबी यहाँ पर, रानी दी और आप आ जाओ यहाँ। इस पर सुशांत ने बस इतना लिखा, बहुत मन करता है दी, साथ में दिल की 2 इमोजी। काश सुशांत मन की मान लेते और बहन से मिलने अमेरिका चले गए होते, तो यादगार हो जाती इस बार की राखी। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले। अपनी पोस्ट में श्वेता कीर्ति ने छोटे भाई सुशांत से अपने स्नेह का बेहद ही खूबसूरत तरीके से इजहार किया है। श्वेता ने बताया कि किस तरीके से एक दफा सुशांत उनकी क्लास में पहुंच गए थे। मुझे उसे देखकर अपने क्लास में काफी हैरानी हुई और खुशी भी। मैंने उससे पूछा कि वो कैसे आया, क्योंकि उसकी बिल्डिंग करीब आधा किलोमीटर दूर थी। उसने मुझे बताया कि वो अकेला महसूस कर रहा था और मेरे पास आना चाहता था। उस वक्त मैं ये सोचने लगी कि वो कितना साहसी है, क्योंकि वॉचमैन की आंखों के सामने बिल्डिंग से निकलना, फिर आधा किलोमीटर की दूरी तय करना और फिर वॉचमैन की आंखों के सामने दूसरी बिल्डिंग में आकर मेरे क्लास को ढूंढ लेना कोई आसान बात नहीं थी। उसके मन की बात जानकर मुझे लगा कि उसके क्लास में भागना जायज है, क्योंकि मुझे भी वैसी भावनाओं का एहसास था। जब पापा ने मुझे पहली बार स्कूल में छोड़ा था, मैं लगातार चिल्लाती रही थी कि मुझे अकेला मत छोड़िए। ये वैसी जगह अकेले होने का डर था जहां आप किसी को नहीं जानते हैं। तब 5 साल की उम्र वाली बड़ी बहन होकर मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वो मेरे साथ रह सकता है। पहले तो मैंने उसे अपने और दोस्तों के बीच में छिपाने की कोशिश की, लेकिन अटेंडेंस लेते वक्त टीचर ने देख लिया। मैं थोड़ी डर गई, लेकिन फिर मैं अपने भाई को बचाने के लिए खड़ी हुई और टीचर को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने टीचर से पूछा कि क्लास खत्म होने तक वो मेरे साथ रह सकता है। टीचर ने इजाजत दे दी। हम खूब खुश हुए। भाई बहनों में सुशांत सबसे छोटे थे, जबकि 4 बहनों में श्वेता सबसे छोटी। सुशांत की सबसे बड़ी बहन मीतू राज्य स्तरीय क्रिकेट रह चुकी हैं और वो मुंबई में रहती हैं। दूसरी बहन प्रियंका सिंह दिल्ली में रहती है, जबकि तीसरी बहन रानी हरियाणा में। रानी के पति ओपी सिंह हरियाणा पुलिस के एडीजी है, अब नहीं है। पीछे छूट गई हैं वो बेशुमार यादें जो उनका खुशनुमा एहसास कराती रहेंगी, लेकिन वो यादें बार बार ये कसक भी देंगी कि काश उस मुश्किल वक्त में कोई उस। अब बात सुशांत की बड़ी बहन मीतू की। मीतू सिंह राजपूत स्टेट लेवल की क्रिकेटर रह चुकी हैं। मीतू को सुशांत अपने आदर्श के रूप में देखते थे। कायपोचे में सुशांत ने एक क्रिकेटर का किरदार निभाया था। बाद में सुशांत ने कहा था कि इस किरदार के लिए उन्हें अपनी दीदी मीतू से प्रेरणा मिली थी। एक क्रिकेटर के रूप में सुशांत के पहले किरदार को लोग भूल गए। पहली बार फिल्मी पर्दे पर सुशांत क्रिकेट खेलते और एक बच्चे को बड़ा क्रिकेटर बनाते नजर आए थे। बहुत कम लोगों को पता है इस किरदार के लिए वो अपनी बड़ी बहन मीतू से प्रेरित हुए थे। कायपोचे के रिलीज के बाद सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन वो मेरी बहन ही थी जिसने मुझे इस किरदार के लिए प्रेरित किया। मैंने मीतू दीदी के पुरुष वर्जन का किरदार निभाया है। सुशांत की सभी बहनों में मीतू सबसे बड़ी है। वो राज्य स्तर की क्रिकेटर रह चुकी है। कायपोचे के रिलीज होने के बाद सुशांत ने कहा था, मैं इससे बेहतर और किसी किरदार को निभाने की सोच नहीं सकता था। मैंने क्रिकेट के प्रति ईशान के जुनून, परिवार, दोस्तों और समाज को अपनी बात समझा पाने के लिए सतत संघर्ष और खुद को समझ पाने की जद्दोजहद को तुरंत समझ लिया था। ये मेरी बहन मीतू थी जिसे मैं स्क्रिप्ट में देख पा रहा था। ये था भाई बहन का प्यार। सुशांत के लिए ऐसी अनमोल थी उनकी मीतू दी। बड़ी बहन मीतू के बारे में सुशांत ने आगे कहा था, मेरी बहन मीतू मेरी रोल मॉडल थी। मैंने जब उनसे पूछा कि कायपोचे में खुद को पहचाना, तो उन्होंने कहा था, अरे तूने तो मुझे डाल दिया अपने किरदार में। ये मेरे लिए महान जीत का पल था। कितनी खूबसूरत यादें हैं। बहन का किरदार सुशांत ने फिल्मी पर्दे पर जीवंत किया और अब उसी भाई को इंसाफ दिलाने के लिए मीतू सामने आ गई है। आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार ईडी के रडार पर है। इस मामले में सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी बड़ा बयान दिया है। सुशांत की मौत ने उनकी 2 गर्लफ्रेंड को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब होता ही है, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना।
इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे का माफी समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। I have immense faith in God and the judiciary. आई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अपन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। I believe that I will get justice, even though a lot of horrible things are being said about me. जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हूँ। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है। Satyamir Jayate, the truth shall prevail. दो वीडियो, दो अलग अलग वक्त, दो अलग अलग माहौल। सुशांत की मौत के आरोपों में घिरी रिया के दोनों वीडियो आपके सामने हैं। एक सुशांत की मौत से पहले का, एक वीडियो सुशांत की मौत के बाद का। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे का माफी समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अपन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice, even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media. I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. रिया का पहला वीडियो किस वक्त का है ये साफ नहीं है। वीडियो में रिया ब्लैक ड्रेस में दिख रही हैं, खुद को डॉन बता रही हैं। ऐसा हुआ था उनके साथ एक बार, अपन का भाई है एकदम छोटा गुंडा जैसा है, अपन ही कॉपी करता है। तो अपन जब गुंडागर्दी करता था तो उसको भी लगता था वो भाई है, भाई तो है पर भाई नहीं है। तो करने लगा ऐसे छोटा लोग के साथ छोटा गुंडा। तो अपन उसने उसको बोला कि भाई ये मम्मी पापा थोड़े खिलने लग रहे हैं आजकल। वीडियो में रिया अपने बॉयफ्रेंड का भी जिक्र कर रही हैं, उसे गुंडा कह रही हैं। अब उनका ही है, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे का माफी समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। वीडियो में रिया के बयान आपको हैरान कर रहे होंगे। रिया बेधड़क गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली की बात कर रही हैं। हालांकि रिया ने इस वीडियो पर सफाई दी है, इसे मस्खरी बताया है। रिया का कहना है कि वो कॉमेडी कर रही थी। सुशांत की मौत के मामले में उनकी दो पूर्व गर्लफ्रेंड आमने सामने हैं। एक तरफ रिया चक्रवर्ती जो सवालों में घिरी हैं, दूसरी तरफ कभी सुशांत की बेहद करीबी रही अंकिता लोखंडे है जो चाहती हैं कि सच सामने आए। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice, even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media. I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. And I'm really thankful to all of us fans कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इतना आगे आकर उसके लिए लड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। And I'm very sure सुशांत की फैमिली बहुत अच्छे से समझ रही है, और जो सच हो, जो भी सच हो, वो जरूर सामने आए। That's it. रिया कटघरे में है, उनके हर दावे पर सवाल का पहरा है। सिर्फ सुशांत के परिवार को ही नहीं बल्कि अंकिता लोखंडे भी इशारों में रिया पर सवाल उठा रही हैं। डिप्रेशन ऐसी चीज है जो आई डोंट नो क्या होता है डिप्रेशन, क्योंकि सब बोले डिप्रेशन में था सुशांत। कैसे डिप्रेशन में होगा? जब वो लड़का यहाँ पर था, वो खुश था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, बड़ी से बड़ी चीजों का सामना किया है उसने। हम जब साथ में हमारा करियर शुरू हुआ, और वो आज जिस लेवल पर था वहां पर, और जब उसने शुरुआत की थी तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था, उसको कैसे डिप्रेशन आ सकती है?
तो इन सबको पता, अगर आपको पता था क्या वो सच में अगर ऐसा है, अगर जिसको जो ये पता था तो आपने उनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया उसकी फैमिली को? तो फैमिली नहीं होती उसके साथ तब जब ये हो रहा था, उसकी फैमिली ये सारी चीजें हो रही थी तो बताना चाहिए था फैमिली को। सुशांत अपनी मौत के साथ कई सवाल छोड़ गए हैं जिनका सामना रिया कर रही है। सुशांत की हत्या का सच सबको जानना है। इस सच के पीछे की साजिश का चेहरा कौन है? दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। सुशांत की मौत का सच आखिर क्या है? देश को इसी बात का इंतजार है और उनके परिवार को भी कि सच जो भी हो वो सामने आना चाहिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। सुशांत सुसाइड केस में महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक घमासान तेज होता जा रहा है। जांच को लेकर महाराष्ट्र और बिहार पुलिस के बीच ठनी हुई है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत केस पर आज तक से खास बातचीत की है। इस बातचीत में नीतीश कुमार ने कहा है कि पिता ने मांग की तो सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है। पिता की मांग पर सीबीआई जांच की सिफारिश संभव है। स्टेट ने अपनी तरफ से दे दिया है कि भाई हम लोगों की बात भी सुनी जाए, और उसके लिए आप देख रहे हैं कितने सीनियर एडवोकेट को उस काम के लिए लगाया गया है राज्य सरकार की बात को रखने के लिए। तो पूरे मजबूती के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे पुलिस का हो या लॉ का हो या जो कुछ भी मामला जहाँ कर भी आता है। अब फिर पूछा बहुत लोग सीबीआई हमके भाई देखिए ये इसमें हम लोगों को क्या भूमिका है? यहाँ तो केस दर्ज किया है उनके पिता ने, इतने बड़े पॉपुलर जो हमारे फिल्म के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत पिताजी ने, हाँ उनके पिताजी ने केस दर्ज किया और पुलिस का काम है उसी पर इन्वेस्टिगेट करना और आगे कदम बढ़ाना। ये बिहार का कोई इसमें पुलिस का या हम लोगों का कोई रोल नहीं है कि हम सीबीआई की बात करें, वो इन्वेस्टिगेट करना। हाँ, अगर जो केस दर्ज किए उनकी तरफ से अगर सुझाव आएगा कि मामले को सीबीआई को सुपुर्द किया जाए तभी ना उसके बाद कोई स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ आगे उनके सुझाव पर कुछ कर सकते। यानी कि परिवार वाले अगर डायरेक्ट मांग कर, परिवार नहीं, परिवार बहुत क्लेमेंट होता है जी, परिवार नहीं, पिताजी जो केस किए, पिताजी, हाँ पिता ने केस किया, ठीक है। तो परिवार तो बहुत लोग, हाँ परिवार में तो बहुत अपने को दावा करते हैं। तो ये पुलिस की जिम्मेवारी और पुलिस स्टेट का है, उसकी जिम्मेवारी जो है तो एफआईआर दर्ज हुआ है और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो कोर्ट में चला गया कि भाई इसको महाराष्ट्र को सौंप दिया गया, तो वहां पर बिल्कुल एडवोकेट जनरल उसने बता दिया है कि हम लोगों ने पिटीशन दे दिया कि हम लोगों की बात भी सुनी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आएगा तो सीनियर एडवोकेट वहां पर राज्य सरकार की तरफ से अपनी बात रखेंगे। ये बहुत क्लियर है। तो हम कह रहे थे कि महाराष्ट्र पुलिस जो सहयोग नहीं कर रही है उसको लेके क्या महाराष्ट्र सरकार से बातचीत करेंगे? भाई ये इतना बात हो गया, इसके बाद इसमें करना चाहिए उनको कोऑपरेट करना चाहिए। और ये पूरी केस कर दिया कि बिहार की पुलिस का नहीं रोल है, बिहार की पुलिस का बिल्कुल लीगल रोल है। अगर एफआईआर दर्ज होगा तो बिहार पुलिस को करना है और ये ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है। तो ऐसी स्थिति में तो जहां कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग गए हैं तो मदद करनी चाहिए लोगों को, ये सबका ड्यूटी है। बिल्कुल तीनों बात बहुत क्लियर है, समझ गए ना। और स्टेट का तो रोल वही है। अब एफआईआर हुआ तो पुलिस का रोल है और अगर कोई लीगल इशूज आएगा तो एडवोकेट जनरल और लॉ देखते हैं इस बात को, तो हर तरह से सक्रिय। सुशांत मामले में बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच खटपट का मामला शांत हो गया है। 18 घंटे के बवाल के बाद बिहार पुलिस ने साफ कर दिया कि मुंबई पुलिस अब सहयोग कर रही है, लेकिन इस बीच रिया की शॉपिंग से लेकर मेकअप तक पर सवाल उठने लगे हैं। क्या रिया के लिए सुशांत एटीएम बन गए थे? इन सवालों के बीच आज तक को सुशांत सिंह राजपूत के एक बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मिली है। अब सुशांत का यही बही खाता प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर है। रिया का मेकअप,
रिया की शॉपिंग, रिया के होटल बिल, रिया की हवाई टिकट, इन सब खर्चों का बिल सुशांत चुकाते थे। कम से कम सुशांत की बैंक स्टेटमेंट तो यही गवाही दे रही है। आज तक के हाथ लगी सुशांत के बैंक स्टेटमेंट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये बैंक स्टेटमेंट बताती है कि कैसे रिया की फैमिली के लिए सुशांत एटीएम बने हुए थे। उनकी कमाई कैसे रिया के परिवार पर उड़ाई जा रही थी। सुशांत के एक बैंक खाते की स्टेटमेंट के मुताबिक 90 दिनों में ही सुशांत का बैंक बैलेंस 4.64 करोड़ से 1.4 करोड़ आ गया था। इस खाते से 90 दिनों में 3 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च हो चुके थे, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा रिया पर खर्च हुआ। 14 अक्टूबर 2019 को सुशांत के खाते में 4 करोड़ 70 लाख रुपए जमा थे। उसी दिन रिया के भाई शौविक की फ्लाइट के लिए 81,901 रुपए ट्रांसफर हुए। अगले दिन सुशांत के अकाउंट से 4,70,000 रुपए की पेमेंट हुई। ये पेमेंट रिया के भाई के होटल बिल के लिए की गई थी। उसी दिन 4,70,000 रुपए की पेमेंट दिल्ली के ताज होटल में रुकने के लिए हुई। 16 अक्टूबर को फिर 76,000 रुपए रिया और शौविक की दिल्ली फ्लाइट के लिए खर्च हुए। अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही लाखों रुपए ट्रांसफर हुए। 14 नवंबर को भी रिया के नाम पर 1,50,000 रुपए ट्रांसफर हुए। 20 और 21 नवंबर को रिया की शॉपिंग और मेकअप का 75,000 का बिल इसी अकाउंट से चुकता हुआ। 24 नवंबर को रिया की शॉपिंग का 22,000 का बिल भी सुशांत ने दिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ईडी ने जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आ रही हैं। जो जानकारी हमारे पास है और जो दस्तावेज आज तक के पास मौजूद है, उससे बात साफ पता चल रही है कि रिया चक्रवर्ती के जो पर्सनल खर्चे थे, यानी कि उनका मेकअप, उनकी शॉपिंग, उनकी फ्लाइट का खर्चा, होटल में रहने का खर्चा, ये सारे के सारे सुशांत सिंह के अकाउंट से गए हुए थे। इसके अलावा जो ईडी है वो यह भी जांच कर रही है कि शौविक, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उनके अकाउंट में भी लाखों रुपए, होटल के खर्च से लेकर तो उनकी ट्यूशन फी तक, ये सारे पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से गए थे। ये बैंक ट्रांजैक्शन सुशांत के परिवार के उन आरोपों को बल देती है जिसमें कहा गया था कि रिया सुशांत के पैसे उड़ा रही थी। रिया ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए हड़प लिए। अब ईडी रिया और उसके परिवार से जुड़े इन खर्चों की जांच करेगी। सुशांत की बैंक स्टेटमेंट बताती है कि एक बड़ी रकम रिया के निजी खर्चों की भेंट चढ़ जाती थी। मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाने के मामले में ईडी ने रिया और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं रिया खुद को निर्दोष बता रही हैं। अरे यार, इस खंडर के कोने में लैपटॉप चलाते चलाते बोर हो चुकी हूँ मैं। तुम्हें ये बातें मेलोड्रामा लगे या जो भी, लेकिन अगर मैंने ये फैमिली, ये घर छोड़ दिया, मैं कभी तुम्हारा हो ही नहीं पाऊंगा। अगर तुम ये समझ सकती हो, हम तभी साथ खुश रह सकते हैं ना। अदरवाइज उनसे मोहब्बत कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के रिश्ते को क्या नाम दें? ये सवाल सुशांत की मौत के बाद उठ रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर सुशांत से पैसे ऐंठने और जब वो रिया के किसी काम के नहीं रहे तो उसे छोड़कर चले जाने का आरोप लग रहा। और सुशांत जीना चाहते थे अपने तरीके से, वो खुश रहना चाहते थे रिया की मोहब्बत में। उन्होंने कभी पैसों की परवाह नहीं की, लेकिन उनकी मौत के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या रिया और उसकी फैमिली इसका फायदा उठा रही थी? इन आरोपों पर रिया ने चुप्पी तोड़ते हुए वीडियो जारी किया और कहा कि मुझे न्याय मिलेगा और सत्य की जीत होगी। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. इससे पहले सुशांत के पिता के सिंह की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया और परिवार पर सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगा है। पिछले एक साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर कोटक महिंद्रा बैंक में रहा था। इस खाते से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकला है।
इस खाते से पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ है जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए ताकि इन बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों एवं सहयोगियों के साथ धोखेबाजी एवं षड्यंत्र से ठगा है। वहीं 15 करोड़ रुपए निकाले जाने के मामले में रिया और उसके परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी ने कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए निकालने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसी के आधिकारिक सूत्रों ने आज तक से बातचीत में इसकी पुष्टि कर दी है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के कानून के तहत रिया और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और ईडी की जांच 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का पता लगाने की दिशा में की जाएगी। झूठ या सच जो भी हो, सुशांत के परिवार वालों की तरफ से लगाए गए बाकी इल्जाम साबित हो या ना हो, पर इतना तय है कि इस 15 करोड़ का सच बड़ी आसानी से सामने आ जाएगा, बशर्ते सारा ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड हुआ हो। अपनी बातें साबित करने के लिए सुशांत के परिवार वालों को भी कोर्ट में सबूत पेश करने होंगे। वहीं सुशांत के परिवार को उम्मीद है कि रिया की गिरफ्तारी में अब देर नहीं है। और कोई किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उस पर गंभीर आरोप है। उस गंभीर आरोप का जवाब वो जहां भी जाएंगी, जिस कोर्ट में जाएंगी, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और जब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, वो लाजवाब हो जाएंगी, तो फिर उन पर कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। काहे कि उसके उन पर आरोप जो लगा वो तथ्यों के आधार पर। हालांकि रिया पर सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकालने के आरोप पर सुशांत के सीए का बयान ही सवाल या निशान लगा रहा है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के सीए ने कहा है कि सुशांत के खाते में 15 करोड़ रुपए थे ही नहीं। मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट इफ आई हैव टू टेल यू हिज नेटवर्थ इज स्टिल द सेम। व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है, जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ है। 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन। संदीप श्रीधर को बतौर सीए रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ने रखा था। यह उस वक्त की बात है जब सुशांत, रिया और शौविक ने मिलकर विविड रेज रियलिटी कंपनी बनाई थी। दूसरी तरफ सुशांत के बैंक खाते पर नजर डालें तो जनवरी 2019 से जून 2000 के बीच खर्च का पूरा ब्यौरा सामने आता है। जनवरी से जून के बीच 2 करोड़ 78 लाख खर्च हुए। इनमें टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान को 61 लाख, सीमा लालवानी को रेंट के रूप में 60 लाख, रियल एस्टेट एजेंट को 3,87,000 रुपए, समतानी पावना डैम में फार्म हाउस का रेंट 26,40,000, रिया के भाई शौविक के बैंक खाते में 4,87,000, विदेश दौरे के लिए थॉमस कुक को 50 लाख, असम केरल टूर के लिए 2.5 करोड़ और मिलाप को 9 लाख का डोनेशन शामिल है। इस दौरान एक बैंक में 2 करोड़ का टर्म डिपॉजिट भी सुशांत ने किया था। लेकिन खर्च की बात करें तो कुल मिलाकर 2 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जबकि आरोप 15 करोड़ का है। हालांकि इस स्टेटमेंट से यह भी साफ है कि सुशांत न केवल रिया पर बल्कि उसके भाई शौविक पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे थे। उनके एयर टिकट से लेकर होटल का खर्च भी उठा रहे थे। यही सवाल उठता है कि क्या रिया और उसके परिवार की नजर सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर थी? जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की सालाना कमाई की बात है तो फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में फिल्मों और विज्ञापन से सुशांत सिंह राजपूत की कमाई 14 करोड़ 26 लाख रुपए थी। वहीं 2017 में उनकी कमाई 12.5 करोड़ रुपए थी। कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म के लिए 8 करोड़ रुपए लेते थे। वैसे तो सुशांत के फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 में काई पो चे से हुई थी, लेकिन काई पो चे हो या 2014 में पीके, वो लीड रोल में नहीं थे। 2016 में उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म आई MS धोनी। वहीं आखिरी हिट फिल्म थी छिछोरे। इन फिल्मों ने अच्छी कमाई की, लेकिन इन सब के बावजूद बैंक स्टेटमेंट और सीए के बयान के मुताबिक सुशांत के खाते में पिछले 1 साल में कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपए नहीं थे। तो क्या किसी और जरिए से या किसी और खाते से पैसे निकाले गए? इसकी जांच की मांग सुशांत के पिता ने भी की है। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत के कुक ने भी कुछ खुलासे किए हैं। ये वो कुक है जो सुसाइड के दिन अपार्टमेंट में मौजूद था। सुशांत के कुक का कहना है कि उसने कभी रिया और सुशांत में झगड़ा होते नहीं देखा। कार्ड वगैरह साहब का मोबाइल वगैरह सर का होता था।
कभी कभार अपना भी करते थे, पर हमें इतना खर्चे के बारे में तो हमें इतना पता नहीं कि कौन करता था। पर सर के घर नहीं हो रहे तो सर का ही आइडिया लगा लो, सर का ही हो रहा है। कार्ड किसके पास कर सकते हैं? सर कार्ड कभी रिया मैम के पास रहता था और कभी वो हाउस मैनेजर है उनके पास रहता था, क्योंकि हाउस मैनेजर के पास ज़्यादा रहता था, क्योंकि वो बड़ा सामान वामान मंगाते थे ना। तो नहीं तो फिर कार्ड नहीं रहता, कभी सर के पास रहता था। अगर कार्ड नहीं रहता था तो वो सर को, हाउस मैनेजर को सर ट्रांसफ़र कर देते थे। तो हम यही सुनते ना, मैनेजर बोलता है रुक जा, सर को पैसे ट्रांसफ़र करने दे, तभी निकाल के देता हूँ। आगे तक हमारे सामने ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा अभी तक कोई ऐसी गाली गलौज है अभी तक कभी हुआ नहीं। घटना ही नहीं हुआ, वो जो गई तो उसके बाद उन्हें कितना मिलता जा रही है? 8 तारीख के आसपास गई थी वो, 14 तारीख को ऐसा घटना हुआ। दिशा दानी का सुसाइड की थी 8 तारीख को। हाँ, उसको तो पता नहीं, मेरे को तो हमने कभी देखा भी नहीं, हमने सुना ही था, पर हमें डेट नहीं पता। सर उससे तो नहीं, उससे तो हमें लगता है उससे तो कोई ऐसी कोई वजह। इन सब के बीच सुशांत राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी का भी रोल काफी ज्यादा अहम हो जाता है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश आज तक ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी से की है। सुनिए आज तक के साथ उनकी ये बातचीत। मैंने देखा वो एक्चुअली उस दिन रात को जब मैं अपना काम खत्म करके ऊपर आया सोने, तो उसी वक्त 12:30-1 बजे के आसपास सुशांत मेरे रूम में आते हैं और मुझे पूछा उन्होंने कि तुम सोए नहीं अभी तक। तो मैं बोला सर अभी जस्ट फिनिश करके मैं ऊपर आया हूँ, आप क्यों नहीं सो रहे हो? जनरली इट्स द टाइम वेयर ही इज ऑलवेज अस्लीप। देन ही टोल्ड मी मेरी नींद खुली, कोई बात नहीं मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जा। तो मैं अभी बैठा ही था और कुछ मैं अपना वीडियोस कुछ देख रहा था ऑनलाइन, तो केशव में जो खाना बनाते हैं उन्होंने आके मुझे बताया कि सर का दरवाजा बंद है। केशव जो कुक था उसने इन्फॉर्म किया, फिर क्या किया? तो मैं और दीपेश और ये सब गए ऊपर चेक करने के लिए, कभी दरवाजा बंद नहीं होता उनका जनरली, तो अभी कैसे बंद हुआ? क्योंकि ऐसा कर लिया था कि ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।